वेलकम बैक टू थ्योरेटिक क्लासेस वंस अगेन। आज हम चैप्टर 9 का इंट्रो करेंगे, यानी कुछ चीज़ें जानेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। ठीक है। अच्छा, मैं यूजुअली इंट्रो क्लास नहीं लेती। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वैसे वैसे मैं आपको चीज़ें समझा देती हूँ। बट मुझे इसमें ऐसा लगता है कि चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए, जिससे क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व कर सको। आपको मेरे एक्सरसाइज की वीडियोस ना देखने पड़े। देखो, एक तरह से मैं अपने व्यूज कम कर देती हूँ ये कह के, बट व्यूज मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप सीख रहे हो कि नहीं। आपका सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मेरे व्यूज से। इज इट क्लियर? सो शुरू करते हैं। अच्छा, इंट्रो में आज हम क्या सीखेंगे कि कोफिशिएंट क्या होता है, पॉलिनोमियल्स क्या होता है, और इसके टाइप्स, और इन दोनों से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं आपसे अभी पूछ लूंगी, क्योंकि एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चंस इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है। तो आप मेरे वो वीडियोस ना देखो, इसी से आप समझ जाओ। डेट्स वाई मैंने ये क्लास शुरू की है। तो पहली बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक तरह का इक्वेशन है। क्या है? इक्वेशन है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू भी होता है और वेरिएबल्स भी होता है। अब वेरिएबल्स क्या होता है, न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है? आपने क्लास चैप्टर 2 किया है। उसमें इक्वेशंस थे, जैसे 2x + 2 = 0 और सच दैट थे। इन्हीं सारी चीज़ों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ठीक है। अब मैं आपको एक इक्वेशन एज ए एग्जांपल दे रही हूँ, जिससे आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे 2x² + 5x + 6 = 0। अच्छा, ये इक्वेशन कैसे है? इक्वेशन किसे कहते हैं? जहां हम किसी भी चीज को किसी भी एक टर्म से किसी एक समझ जाए, LHS और RHS को हम किसी चीज से इक्वेट करते हैं, चाहे वो = 0 हो, चाहे वो = 1 हो, चाहे वो नॉट इक्वल टू 0 हो, बट हम यहाँ इक्वेट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इक्वेशन। आई बात समझ? चलो, अब मेरा मेन कॉन्सेप्ट क्या था, मुझे आपको क्या बताना था वो से सुनो। वेरिएबल्स क्या होता है ये देखो। पहले किसी भी इक्वेशंस में जो भी अल्फाबेट्स आए उन्हीं को कहा जाता है वेरिएबल्स। उन्हीं को क्या कहा जाता है? वेरिएबल्स। जैसे यहाँ x एक वेरिएबल है, x यहाँ पे भी एक वेरिएबल है। न्यूमेरिक टर्म्स यानी जो नंबर्स हो, जो न्यूमरल्स हो, जैसे 2 हुआ, जैसे 5 हुआ, जैसे 6 हुआ। इतनी बातें समझ में आई? तो अब कोफिशिएंट्स की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट भी वेरिएबल ही है, बट आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। यानी एक आपको कोई टर्म दे देगा, जैसे 2x दे दिया, 5x दे दिया, 10x दे दिया, 3px दे दिया। यानी आपसे एक ट्रिक बता दूं कि अगर पूछा जाए व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x या व्हाट इज ऑफ कोफिशिएंट किसी भी चीज का, और कुछ एक आपको वैसा टर्म्स दे दे, आप क्या करो, जिस चीज का कोफिशिएंट मांग रहा है उस पर कवर कर दो, हैंड कवर कर दिया। उसके अलावा उस टर्म में क्या दिख रहा है वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है, या उसके साथ जो लगा होता है वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। जैसे इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका 5 है, इसका 10 है, और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसका 3 है, बट इसका 3p है। क्यों? क्योंकि जब आप x पे कवर करोगे, x पे हाथ रखोगे, तो आपके पास दिखेगा सिर्फ 3p। इतनी बातें समझ में आई? कोफिशिएंट क्लियर हुआ? अब पॉलिनोमियल पे चलते हैं।
पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी एल्जेब्रिक इक्वेशन जहां एक से ज्यादा टर्म हो उन्हें क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स कहते हैं. पॉलिनोमियल्स मोर देन वन टर्म, उसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं. अब टर्म क्या होता है? एक इक्वेशन में लिख रही हूँ 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0. यहाँ 2x एक टर्म है, y एक टर्म है, 1 एक टर्म है. यानी प्लस को छोड़ के जो अलग अलग चीजें हैं उन सारे को हम टर्म्स कहते हैं. ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है. इतनी बातें क्लियर हुई? So polynomial are further divided into 3 terms. Polynomial is further divided into 3. क्या? Monomials, binomials, trinomials. Monomials, binomials, ट्राइनोमियल्स. अब ये क्या है? देखो बता रही हूँ अभी. मोनोमियल्स मतलब जहाँ सिर्फ एक टर्म हो, जहाँ सिर्फ सिंगल टर्म हो. बाइनोमियल्स मतलब जहाँ सिर्फ 2 टर्म्स हो. ट्राइनोमियल्स मतलब जहाँ 3 टर्म हो. मोनो नाम से ही, मोनोमियल में जो मोनो है उसके नाम से समझ में आ रहा है कि सिंगल की बात हो रही है. बाइनोमियल्स में बाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2 होगा, और ट्राइनोमियल्स में ट्राई ये रिप्रेजेंट करता है 3. आई बात समझ? ये सारी बेसिक चीज होती हैं, बाई, ट्राई, मोनो, डाई एक्सेट्रा. बाई की जगह डाई भी होता है कभी कभार. ठीक है, एक एग्जांपल दूं इसका. ट्राइनोमियल्स का ट्राइंगल सोचो. ट्राइंगल जहां अगेन एक ट्राई वर्ड आया है. ट्राई वर्ड ये रिप्रेजेंट करता है कि वहां 3 होगा. इट रिप्रेजेंट 3. अब ट्राइंगल जब आप बनाते हो तो वहां पे भी 3 साइड्स होते हैं, वहां पे भी 3 एंगल्स होते हैं. बट ट्राई के बाद जस्ट एंगल की बात की है. इट मीन्स एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जहां 3 एंगल हो, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल. चलो अब हम लोग शेप्स पे पहुंच गए थे, बट मेरा मेन मोटो ये था कि आपको ये वर्ड्स की मतलब समझा दूं, सो डैट आप जब भी कहीं वर्ड देखो तो आपको समझ में आ जाए कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. मोनोमियल्स एक टर्म मतलब 2x. ठीक है. बाइनोमियल्स 2 टर्म मतलब 2x प्लस 1. ट्राइनोमियल 3 टर्म मतलब 2x प्लस 3y प्लस 1. आई बात समझ? आपके एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, और पहला क्वेश्चन कोफिशिएंट पे बेस्ड था. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ अभी. ठीक है, आप उसमें मुझे बता दो क्या मोनोमियल्स है, क्या बाइनोमियल्स है, कौन सा ट्राइनोमियल्स है. दैट्स इट. एक मिनट. चलो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं. अभी कोफिशिएंट और पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, बाइनोमियल्स सब क्लियर कर देंगे इसी में फटाफट. ये आपका पहला क्वेश्चन है. इसमें आप मुझे बताओ x का कोफिशिएंट क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है. x पे हाथ रखा मैंने, x को कवर किया, क्या बचा मेरे पास? 2. 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x. y का कोफिशिएंट क्या है अगर पूछेंगे तो क्या है? यहाँ कुछ नहीं है, मतलब वहां पे 1 है. इट मीन्स इसका आंसर 1 है. अब ये बताओ कि मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है या ट्राइनोमियल्स है? कितने टर्म्स है गिनो? 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स. इट मीन्स इट्स अ ट्राइनोमियल. इट्स अ ट्राइनोमियल. अगेन अब इसमें बात करो. कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 10 है. मोनोमियल्स है, बाइनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है? क्या है? मोनोमियल्स है. क्यों? क्योंकि सिर्फ एक टर्म है. यहाँ कॉमा, यहाँ कॉमा, सिर्फ एक टर्म है.
अगेन ये कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है, कुछ लोग कहेंगे 3 है, बट ना, -3 है बेटा, माइनस को कौन देखेगा, आई बात समझ। अगेन ये मोनोमियल है बाइनोमियल है, क्या है, मोनोमियल है। अब देखो नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मुझे इसमें बता दो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2p है। अगर कोई पूछे कोफिशिएंट ऑफ p क्या है तो क्या करोगे, p पे कवर करोगे, क्या बचेगा, 2x बचेगा। इसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, q है, q का कोफिशिएंट क्या है, x है। यानी किसी के साथ जो लगा है वो उसका कोफिशिएंट हो जा रहा है। ये मोनोमियल से, बाइनोमियल से, ट्राइनोमियल से, क्या है, बाइनोमियल से। क्यों, क्योंकि एक ये टर्म है एक ये टर्म है। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या है, ये ट्राइनोमियल से। मैं जितनी भी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हूँ इन सारी चीज़ों की डेफिनेशंस होते हैं, बट आई बिलीव कि डेफिनेशन से ज़्यादा आप क्वेश्चंस के थ्रू या सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो वो चीज़ें और इजी हो जाती है। जब ये वीडियो देखने से पहले आप एक काम करना, आप एक बार गूगल करके टेक्स्ट बुक में इसके डेफिनेशंस देख लेना, नहीं आने वाला समझ में, ठीक है। वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं उसमें, टर्म्स पता ही नहीं है हमें तो हम कैसे बताएंगे। आप टर्म्स सर्च करोगे गूगल पे, नहीं समझ में आएगा। तो चीज़ों को हम इजी लैंग्वेज में, इजी मेथड से, एग्जाम्पल के साथ जब हम समझते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।